पाकिस्तान के मशहूर फैमिली व्लॉगर और यूट्यूबर रजब भट्ट को ताजी खोखर के बेटे फर्रुख खोखर से क्यों खतरा है? 295C तौहीन मजहब का मुकदमा जो रजब भट्ट पर दर्ज किया गया है, उन पर उलमा इकराम वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि रजब भट्ट को माफी दी जाए, लेकिन ताजी खोखर का बेटा रजब भट्ट को माफ क्यों नहीं कर रहा है? रजब भट्ट इन दिनों सऊदी अरब में हैं और उम्रे की अदायगी के दौरान उन्होंने हल्फन कह दिया कि उन्हें 295C का पता ही नहीं है, लेकिन तमाम उलमा इकराम अपनी जगह पर उन्हें माफ करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ताजी खोखर का बेटा फर्रुख खोखर उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं है। क्या तौहीन मजहब के इसी फिक्रे को लिए हुए ताजी खोखर का बेटा फर्रुख खोखर उसे खत्म करना चाहता है? फर्रुख खोखर और रजब भट्ट के माबैन तनाज़ा कहां से शुरू हुआ? मशहूर टिकटॉकर जफर सुपारी भी ताजी खोखर के बेटे फर्रुख खोखर के साथ मिलकर काम कर रहा है। क्या ये जो रजब भट्ट है वो फर्रुख खोखर को साथ मिलाकर काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान तनाज़ा शुरू हुआ है? क्या इनके दरमियान जो तनाज़ा शुरू हुआ है वो गाड़ियों पर ही हुआ है या कोई वजह और है? इन दोनों के माबैन काफी तस्फिया करने की कोशिश की गई, लेकिन ताजी खोखर के बेटे ने मानने से ही इनकार कर दिया। अब रजब भट्ट कहते हैं कि वो भी ताजी खोखर के बेटे फर्रुख खोखर को देख लेंगे। दोनों के माबैन कोई बड़ी लड़ाई अब तक नहीं हुई है, लेकिन वजह शोहरत जान की दुश्मन बनी है रजब भट्ट की। वजह शोहरत और थोड़े अरसे में उनके यहाँ मिल्कियत का इजाफा, पैसों का बेतहाशा इजाफा फर्रुख खोखर के लिए जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से तौहीन मजहब का सहारा लिए हुए रजब भट्ट के खिलाफ फर्रुख खोखर यही हथियार इस्तेमाल करना चाहता है, जिस पर वो तुला हुआ है कि रजब भट्ट पाकिस्तान आए तो उनके खिलाफ इसी हथियार को इस्तेमाल करें, जिस तरह पाकिस्तान में दूसरे अफराद के खिलाफ यह हथियार इस्तेमाल हो चुका है। 295C की तशरीह अगर रजब भट्ट के अलावा फर्रुख खोखर से पूछी जाएगी तो वो मानने के लिए तैयार नहीं होगा और नहीं उसे इसके जो है वो पता होगा कि 295C कानून की शिक क्या कहती है।